नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि संघर्ष क्या है। संघर्ष को हम लोग आराम से न्यूटन के द्वारा दिए गए 3 नियम से हम लोग आराम से समझ सकते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है, वो कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, तो गतिमान ही रहेगी और अगर कोई वस्तु स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। और इस चीज को न्यूटन ने जड़त्व कहा, यानी जो जहां है वो ऐसी रहेगी, अगर वो चल रही है तो चलती रहेगी और अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। ये जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, न्यूटन के नियम, जो जड़त्व के नियम है, उस पर बिल्कुल फिट लागू होते हैं। लेकिन इंसानों के लिए ये जड़त्व का नियम लागू तो होता है, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं कर पाते। कोई भी जड़त्व में रहना नहीं चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। अगर वो आगे बढ़ना चाहेगा और अपने स्थान को चेंज करना चाहेगा तो उस पर एक बल लगेगा, और यही जो बल है, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए जो बल है, यही संघर्ष है। संघर्ष कुछ और नहीं है, संघर्ष एक ताकत है, एक शक्ति है। अब दूसरा जो नियम है न्यूटन का, वो कहता है कि अगर आप किसी चीज पे बल लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अपने वेग को चेंज करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और वहां पे एक एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, यानी कि त्वरण उत्पन्न होगा। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी है। अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अपने ऊपर फोर्स लगाते हैं और किसी काम को पाने के लिए उतनी मेहनत करते हैं जितने में वो काम हो जाए, जब तक हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं तब तक वो काम नहीं हो पाता है और हमारी स्थिति चेंज हो जाती है। जब भी कोई इंसान मेहनत करता है तो उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाता है। और वो कई बार क्या होता है कि ये स्थिति पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। कई बार जो फोर्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव फोर्स होता है, एक निगेटिव फोर्स होता है। कई बार ये फोर्स जब पॉजिटिव लगता है तो लोग आगे चले जाते हैं, अपनी आने वाली स्थिति में चले जाते हैं, अगली जिंदगी में चले जाते हैं, अपनी बेसिक नीड को पूरा कर लेते हैं। और जब ये फोर्स उतना नहीं लग पाता, लोग पीछे की तरफ खींच लेते हैं, तो ये फोर्स निगेटिव हो जाता है और वो लोग पीछे आ जाते हैं। न्यूटन का वही तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया है, यानी जब किसी पे आप ताकत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो चीज भी आपको पीछे धकेलेगी। लेकिन अगर आपको उस चीज को और आगे लेके जाना है और आगे करना है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप किसी चीज पे धक्का मार रहे हैं तो उस पे उतनी ताकत लगानी पड़ेगी, उससे थोड़ी सी अधिक ताकत लगानी पड़ेगी जितनी की ताकत उसके सामने वाले में है। जैसे कोई पत्थर आपको धकेलना है, कोई पत्थर को आपको आगे करना है, तो उतनी ताकत तो आपको देनी है जितनी ताकत उस पत्थर में है, और उससे ज्यादा ताकत जब आप देंगे तब वो पत्थर आगे को जाएगा। जब तक आप ज्यादा ताकत नहीं लगाएंगे तब तक वो पत्थर आगे नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा और खिसकेगा नहीं। अब ये बात अलग है कि जो पत्थर है उसमें हम तो ताकत लगाएंगे ही, उसमें दूसरी ताकतें भी लगती हैं, जैसे पृथ्वी का फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां पे रखा हुआ है, उस सरफेस पे लगा हुआ है, वहां पे भी कुछ फोर्स लगता है, तो वो भी एक फोर्स है, वो भी ताकत है। जब वो सब सारी ताकतें जोड़कर आप उससे एक्स्ट्रा ताकत लगाएंगे तब वो अपनी स्थिति को चेंज कर देगा, लेकिन एक बार वो आपका विरोध जरूर करेगा। उसको अपनी स्थिति से खिसकाने के लिए जो ताकत लगती है, जितना संघर्ष लगता है, जितनी मेहनत लगती है, वही स्ट्रगल है, वही संघर्ष है। अब हर चीज के लिए संघर्ष अलग अलग है, अगर सफलता के मायने अलग अलग हैं तो हर चीज के लिए संघर्ष भी अलग अलग है। किसी महात्मा को, किसी संत को या किसी इंसान को अगर भगवान को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो उसमें जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति लगेगी। अगर उसको ईश्वर को समझना है तो जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति लगेगी। उससे कम शक्ति अगर लगाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर क्या है या ईश्वर उससे कैसे मिल सकता है। अगर उससे थोड़ी ज्यादा शक्ति जब लगाएगा और उसके लिए, वो शक्ति लगाने के लिए जितना संघर्ष करेगा, जितनी मेहनत लगाएगा, वही संघर्ष है। कई लोग क्या करते हैं कि संघर्ष और चुनौतियों में बहुत कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, कि संघर्ष क्या चीज है और चुनौतियां क्या चीज है। संघर्ष क्या है, संघर्ष और चुनौती लगभग एक जैसी चीजें ही हैं, लेकिन संघर्ष क्या होता है, जब कोई मजबूरी में कोई काम करता है तो वो चीज संघर्ष बन जाती है। लेकिन वही चीज जब कोई मन लगा के करता है, खुशी से करता है, मेहनत उतनी लगती है लेकिन उसके मन को खुशी मिलती है। और वही काम जब वो इंसान खुशी से करता है, अपनी अपनी मंजूरी से करता है, अपनी मन से करता है, तो वो काम चुनौती बन जाता है, उसको चैलेंजेस लेता है और वो चैलेंजेस बन जाता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते बोलते हुए हम लोगों को सुनते हैं
कि जो लोग गरीब है वो गरीब ही रह रहा है और जो लोग अमीर है वो अमीर ही बनता चला जा रहा है। उसका रीजन यही है कि जो बड़ा आदमी है, जो बड़े लोग हैं, जो आगे की पोजीशन पे पहुंच गए हैं, उनके पास कुछ बेसिक रिसोर्सेस हैं। उस रिसोर्सेस को यूज करके वो लोग उन चीजों को पाने में ज्यादा सफल, जल्दी सफल हो जाते हैं, ज्यादा सफल हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे पड़े हुए लोग हैं उनके पास में जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो नहीं है। अब ना होने के कारण वो लोग वहां तक पहुंचने के लिए उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो जिस पोजीशन पे है उनकी पोजीशन पीछे है और जो लोग आगे हैं वो लोग उसको आसानी से गेन कर लेते हैं, आसानी से पा जाते हैं। वास्तव में इन सब चीजों को बोलने के बाद में यही पता चलता है कि जो संघर्ष है वो कुछ नहीं है, वो एक ताकत है। अगर आप किसी चीज से ज्यादा शक्तिमान होंगे तो उस चीज को धकेलने में, उस चीज को हटाने में आप आसानी से हटा पाएंगे। हर चीज के लिए एक फिक्स फोर्स है, हर चीज के लिए एक फिक्स ताकत है। जैसे किसी इंसान को अगर आईएएस का एग्जाम पास करना है तो उसके लिए भी अगर 1000 किलो प्रेशर लगेगा तो 1000 ही लगेगा। अब हो सकता है कि किसी इंसान के पास में उसका स्टैंडर्ड अलग हो, उसके पास पढ़ने के लिए किताबें ना हो, तो उसको थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक सामान्य मनुष्य की बात की जाए तो उसको उतनी ताकत लगानी पड़ेगी जितनी ताकत उसमें लगनी चाहिए। किसी को मेडिकल का टेस्ट पास करना है, अगर पीएमटी पास करनी है तो जितनी ताकत लगनी चाहिए उतनी ताकत लगेगी। कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपने समय से पहले बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, तो उनको आगे जाने के बाद में जब प्रिपरेशन करते हैं तो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। लेकिन ताकत सेम है, ताकत जितनी लगनी चाहिए उतनी ही लगेगी, उससे कम नहीं लगेगी। कुल मिला के बात यही है कि संघर्ष जो है एक ताकत है और कुछ नहीं है। अब किसी चीज को हराने के लिए, जीतने के लिए जब उस ताकत को हम लोग लगा पाएंगे, उससे ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा ताकत को लगा पाएंगे। अब एक पत्थर को खिसकाने के लिए हमें जितनी ताकत लगानी चाहिए उतनी ताकत हम लगाते हैं, लेकिन उससे अगर कम रह जाती है तो पत्थर नहीं हटता है और हमारी हार हो जाती है। और जब हमारा जो फोर्स होता है, बल होता है, जो हमारी मेहनत होती है, जिसको हम लोग स्ट्रगल बोलते हैं, जब उससे वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जितनी ताकत उसमें लगनी चाहिए, जब उससे थोड़ा सा ज्यादा जैसे ही हो जाएगा वो अपने स्थान से हट जाएगा और वहां पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपना काम करते समय बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, यानी वो अपना जो वेग है, जो वेलोसिटी है, उसको बहुत फास्ट फास्ट चेंज करना चाहते हैं, धीरे नहीं चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुरंत इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंच जाऊं। कई लोग, सारे लोग जो ड्राइवर ड्राइवर हैं या कई लोग जो गाड़ियों के जानकार हैं, जब आप अपने गाड़ी में गियर डालते हैं और एसीलेटर बहुत तेजी से एकाएक देते हैं और क्लच को छोड़ देते हैं तो आपकी गाड़ी झटका लेती है। कई बार बहुत सारे लोग इस कंडीशन में गिर भी जाते हैं। तो जो पोजीशन चेंज करने की जो स्थिति है उसकी भी एक रफ्तार है, आप उतनी स्पीड से ही कर पाएंगे। अब रेल की पटरी पे अगर पटरियां इतनी मजबूत नहीं है कि वो 200 की स्पीड में चल पाए तो 110 से ज्यादा स्पीड भगाने पे वो जरूर से पलट जाएंगी, वो रुकेंगे नहीं। तो ऐसे ही जो वेलोसिटी का नियम है, जो एक्सीलरेशन का नियम है, वो स्लिप कर जाएंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जीवन में संघर्ष होना ही नहीं चाहिए, हम पिछले जन्म में ऐसा कर्म कर दें, ऐसा करें कि संघर्ष नहीं होना चाहिए। बात बिल्कुल जायज है। अगर आप पीछे मेहनत ज्यादा किए रहेंगे तो आपको इन कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आप ये सोचे कि संघर्ष रहेगा ही नहीं तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे ही एक न्यूटन का ही नियम है, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसके नीचे जो रोड होती है, जो सरफेस होती है, वहां पे फ्रैक्शन रहता है, रोड खुरदरी बनाई जाती है। उसका रीजन यही होता है कि अगर वहां पे कुछ ताकत नहीं रहेगी, कुछ संघर्ष नहीं रहेगा, घर्षण नहीं रहेगा तो हम स्लिप कर जाएंगे। ऐसे अगर जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा तो हमारे में मजबूती खत्म हो जाएगी, हम ताकत लगाना बंद कर देंगे और हम धीरे धीरे करके बहुत कमजोर हो जाएंगे। जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनमें से इंसान काफी कमजोर है। एक छोटा सा बिच्छू अगर एक इंसान को काट लेता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता, मृत्यु हो जाती है। कई सारे बड़े जानवर इन इंसानों को कुचल देते हैं, लेकिन ईश्वर ने, प्रकृति ने इस इंसान को भी कुछ ना कुछ दिया है और वो वही है, उसका विवेक, उसका दिमाग, उसकी सोचने की क्षमता और कुछ अलग करने की क्षमता। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि आप स्लिप कर जाएं। अगर घर्षण नहीं रहेगा, संघर्ष नहीं रहेगा तो आप अपने जीवन में स्लिप कर जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपका टायर चिकना हो और रोड भी चिकनी हो तो दोनों एक जगह पे ही नाचते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में नहीं जाएंगे, उनकी स्थिति नहीं चेंज होगी। यानी वेलोसिटी तो रहेगी, वेग तो रहेगा, लेकिन वो लोग वहीं रह जाएंगे और हमेशा स्लिप करते रहेंगे। ताकत तो लगेगी लेकिन वो ताकत काम नहीं करेगी, आपका जो टारगेट है उसको आगे नहीं कर पाएंगे। आई होप सो आप लोग फ्रैक्शन को समझे होंगे, संघर्ष को समझेंगे होंगे। आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।